और एश्केलोन में हमास का रॉकेट अटैक जारी है। हमले के बीच से टीवी 9 की रिपोर्टिंग। जी हां, रॉकेट अटैक के बीच सुमित चौधरी की रिपोर्टिंग। टीवी 9 के कैमरे में कैद हमले की तस्वीरें। आज की रात और कल भी ये गाजा के लिए बहुत भारी होगा, क्योंकि रात के अलावा भी दिन में कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाएगा। आज ये मैं आपको बता दूं, एश्केलोन में मैं मौजूद हूं, ये बिल्कुल गाजा के बहुत करीब है और ये कहा जा रहा है कि यहां पर अलर्ट जारी किया गया है कि आपको रात को नहीं निकलना है, आपको बड़ा ध्यान रखना, अपने घरों के दरवाजे बंद रखने हैं। और ये ऐसा सेड्रॉड में भी हुआ जहां पर हम मौजूद थे, और ये हर जगहों पर जहां पर भी गाजा से जुड़े हुए इलाके वहां पर ये किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि देखिए, घर से नहीं निकलना है, कल बड़ा ध्यान रखना है। आपको बहुत लोगों को बोला गया, और हमको भी जब हम यहां से निकल रहे थे तो पुलिस जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्होंने बोला कि देखिए, आप लिमिटेड निकलिए, आज और कल तक आपको बहुत सावधानी से रहना है। हमास ये जानता है कि अब उसके पास इस इलाके में तो 35 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के रेडियस में तो उसके पास बचने की जगह नहीं है, तो ये वो भी जानता है। इसलिए अगर आप देखें तो ना सिर्फ उसने साउथ के इलाकों में बल्कि नॉर्थ के इलाकों को भी टारगेट करना शुरू किया, क्योंकि ये वो जानता है कि ये कुछ आखिरी जो पलों की लड़ाई है, उसमें जितना ज्यादा इसराइल को नुकसान पहुंचा सकता है वो पहुंचाएगा। चाहे वो आपका मिसाइल्स हो, चाहे वो रॉकेट्स हो, चाहे वो उसके दूसरे टैक्टिकल वेपन्स हो, वो ज्यादा से ज्यादा इस तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इजराइल ने अब उसको 35 किलोमीटर के उस रेडियस में ही ब्लॉक कर दिया है। और 6 दिनों से जारी जंग में भीषण बर्बादी और मौत का वो मंजर देखने को मिला है जिससे किसी की भी रूह कांप जाए। आसमान से लेकर जमीन पर लड़ी जा रही इस जंग में हमास के जल्लादों ने वहशीपन की सारी हदें पार कर दी हैं, तो वहीं इजराइल ने चुन चुन कर हमास से बदला लेना भी शुरू कर दिया है। आपको सीधे बैटल ग्राउंड से इस जंग की वो 20 तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें भीषण नरसंहार का मंजर साफ साफ नजर आ रहा है। सिर्फ 7 सेकंड में ये इजराइल हमास के जंग में बारूदी विनाश का ट्रेलर है। ये इजराइल हमास के जंग की वो तस्वीर है जो बयां कर रही है कि आखिर बैटल ग्राउंड के हालात कितने खौफनाक हैं। ये इजराइल हमास के जंग का वो बदनुमा चेहरा है जो सिर्फ और सिर्फ खून का प्यासा है। यह वीडियो गाजा के खान यूनिस इलाके से आया है। यहां इजराइल ने मिसाइल से इतना जोरदार अटैक किया कि सैकड़ों टन कंक्रीट की बनी यह भारी भरकम इमारत एक पल में जमींदोज हो गई। ठीक इसी तरह इजराइल ने पूरे गाजा में बेहिसाब बमबारी की है। अब तक गाजा में ही सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। गाजा के अंदर यह मिसाइल हमले के फौरन बाद की तस्वीर है। इस सड़क पर मची अफरा तफरी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर मंजर कितना डरावना है। हर कोई डरा सहमा इधर उधर भागता दिखाई दे रहा है। हर तरफ मलबा बिखरा पड़ा है। कोई अपने बच्चे को हाथों में लेकर जा रहा है, तो कोई घायलों को फौरन इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा रहा है। शहर में चारों तरफ अंधेरा है, सिर्फ धमाकों से निकली आग की रोशनी दिखाई दे रही है। सिर्फ 8 सेकंड और 2 धमाके। हमला इतना खौफनाक कि किसी की भी रूह कांप जाए। ये बड़ी इमारत सिर्फ 2 अटैक में ही जमींदोज हो गई। देखिए, जब इस इलाके में हमला किया गया तब सड़क पर कुछ लोग मौजूद थे। वो फौरन ही वहां से भागे। दावा किया जा रहा है कि अटैक की गई इमारत में हमास के कई आतंकी छुपे हुए थे। यह अभी साफ नहीं है कि इस हमले में कितने लोगों की मौत हुई है। इजराइल के हमले में गाजा के अंदर 22,600 रिहायशी घर तबाह हो चुके हैं।
الولد اختفى بايديا معنا. الولاد وين؟ هذا يطمني يا مان. بكفي يا عالم، بكفي ظلم. احنا ناس غلابه اقسم، والاولاد ماتوا بدون ما ياكلوا. يشهد علي الله، الاولاد ماتوا بدون ما ياكلوا. يشهد علي الله. الولاد وين؟ ये उस माँ का दर्द है जिसके बच्चों को पहला सूरज भी नसीब नहीं हुआ। ये उस माँ का दर्द है जिसके बच्चों को इस दुनिया में आने के बाद खाना भी नसीब नहीं हुआ। ये उस माँ की तड़प है जिसके बच्चे इजराइल हमास की जंग का शिकार हो गए। ये वीडियो गाजा के शिफा अस्पताल से आया है। हमास के इजराइल पर हमला करने के बाद इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा में बड़ा काउंटर अटैक किया। गाजा में जगह जगह कई बम और मिसाइल्स बरसी। ऐसे ही एक हमले में इस माँ के बच्चों की जान चली गई। इसके बाद इस माँ ने अपना सुध बुध खो दिया। वो बदहवास होकर सड़कों पर चीखने चिल्लाने लगी और रोने लगी। जंग की ये भी एक तस्वीर है। बंदूक से निकली गोली या बम और मिसाइल ये नहीं देखती कि उसके जद में कौन आने वाला है, फिर वो मासूम बच्चे ही क्यों ना हो। इजराइल ने अपने इस हथियार का इस्तेमाल 17 साल बाद किया है। इजराइल ने इस हथियार का इस्तेमाल हमास के आतंकियों का पूरी तरह से खात्मा करने के लिए किया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बेंटेक लॉन्चर से 17 साल बाद हमास के ठिकाने पर स्पीयर मिसाइल से अटैक किया और इसने अगले कुछ ही पलों में हमास के बड़े ठिकाने को उड़ा दिया। इजराइल ने गाजा पट्टी के इलाके में हमास पर बड़ा हमला किया। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में हमास के कई आतंकी मारे गए। यह इजरायली अटैक के फौरन बाद की तस्वीर है। इस सड़क से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर इजराइल का एक रॉकेट गिरा और रॉकेट गिरते ही यहां चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। दहशत और खौफ का वो मंजर जिससे किसी की भी रूह कांप जाए। महिलाएं अपने बच्चों को लेकर भागने लगी। लोग सड़क पर इधर उधर बदहवास होकर घूमने लगे। इजराइल हमास के जंग का ये वो मंजर है जिसके गवाह उसके दर्जनों शहर बन रहे हैं। It's not a war. It's not a battlefield. You see the babies, the mother, the fathers in the bedrooms, in the protection rooms, and how the terrorists kill them. It's not a war. It's not a battlefield. It's a massacre. It's a terror activity. जिन्हें आपने सुना है वो इजरायली फोर्स के कमांडर हैं। ये उस प्रेस को संबोधित कर रहे थे जो इजराइल हमास वॉर को कवर करने के लिए बैटलफील्ड में जाने की तैयारी कर रही थी। और ये जंग कितनी खौफनाक है ये उस इंटरनेशनल प्रेस को संबोधित करते हुए बता रहे थे जो अगले कुछ घंटों में जंग का गवाह बनने जा रही थी। ये ऐसी जंग है जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ कहानियों में सुना था। So you can look it about on yourself. It's something that I never saw in my life. Something that we used to imagine as our grandfather and grandmother in the pogrom in Europe and other places. It's not something that happened in the new history, in the new history. इन तस्वीरों को देखकर आपको लग रहा होगा ये आतिशबाजी की तस्वीरें हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। ये यरूशलेम में इजराइल और फिलिस्तीन के लोगों में झड़प के बाद का वीडियो है। यहां फिलिस्तीनी लड़ाकों ने इजराइल के लोगों पर फायर वर्क से हमला कर दिया।